फहद भाई को क्या हो गया है अचानक से? अचानक नहीं, जब से मेरे भाई की जिंदगी में आए ना, इन्होंने उन्हें ठीक से रहने नहीं दिया। इबाद, बिहेव योरसेल्फ, ओके? मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अपनी हद में रहो। बात कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो तुम प्लीज। इन सब की तो ख्वाहिश ही है कि वलीद मर जाए और उनकी जायदाद के वारिस बन जाए ये लोग। भाभी प्लीज, आपके दिल में जितनी नफरत है और बुग़्ज़ हमारे लिए वो बाद में निकाल लीजिएगा, लेकिन इस वक्त भाई की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्रे, प्लीज खामोश हो जाओ। आप नहीं जानते इन मक्कार लोगों को, साजिशें करते हैं मेरे पीछे। इन्हें पता था कि मावरा ने अपनी मंगनी क्यों तोड़ी, क्योंकि वो वलीद को पसंद करती थी। ये लोग जानबूझ के ना वलीद को मावरा की तरफ भेजते हैं। क्या जरूरत थी उसको फेवर देने की, मुझसे छुपाने की? इन लोगों को तो कुछ भी नहीं जाएगा। अगर वलीद मर आ गए, मैं और मेरी बेटी तो रुल जाएंगे ना, उनकी हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो जायदाद के लिए बैठे हैं बस। शहवार कहाँ रह गई? पर तैमूर भी आयमा को शॉपिंग के लिए लेकर निकला था और अभी तक आया नहीं। ये देर कहाँ कर दी उन लोगों ने, मुझे तो हौल उठ रहे। तैमूर को फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ रह गया है वो। तैमूर बेटा, तुम कहाँ रह गए हो इतनी देर से? ठीक है बेटा, हम आते हैं। या अल्लाह खैर, क्या करूं? मुर्तजा को कॉल करते हैं। सुने? क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? वलीद हॉस्पिटल में। क्या हुआ वलीद को? उसे सांस नहीं आ रही थी और सब वहीं पहुंचे हुए हैं। मुर्तजा मेरी बात सुने, बस आप जल्दी से घर आ जाए, हमें फौरन पहुंचना होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक। कैसे वलीद पिया? बाबा, डॉक्टर्स देख रहे हैं। अचानक क्या हो गया? बस हमें इस वक्त दुआ करें। भाई कैसे हैं डॉक्टर साहब? पेशेंट होश में है। लगता है आप लोग एहतियात नहीं कर रहे, और वली साहब भी लगता है अपनी मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं कर रहे। नई मेडिसिन तो मैं उन्हें खुद देती हूँ बाकायदगी से। शायद फिर किसी सीरियस इशू की वजह से वो स्ट्रेस में है। जिस कदर हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू। भाई आपको क्या हो जाता है? तुम लोग रोना तो बंद करो, मैं ठीक हूँ। आपकी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। भाई आप हमें बताएं कि हम आपके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो, रिलैक्स। देखिए मेरी दुआ आई है। हमारे लिए आपको ठीक रहना है। आपके सिवा कौन है हम दोनों का? मावरा वही लड़की है ना जिसकी वजह से दुर्रे, शवार और वलीद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। होना तो यही चाहिए था कि तुम लोग उस लड़की को मशवरा देते
कि वो वलीद की जिंदगी से दूर रहे ताकि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ तो तुम खुद एतराफ़ कर रही हो कि तुमने ही जिम्मेदारी दी थी वलीद को उसको घर और नौकरी दिलवाने की। जी बिल्कुल, मैंने ही ऐसा किया है क्योंकि अंकल की डेथ के बाद मावरा और आंटी का कोई सहारा नहीं। अरे क्यों नहीं है? मावरा का फियांसे है, फुप्पो है उसकी, वो लोग ख्याल रखे ना उनका। अगर उन लोगों से कांटेक्ट होता तो अब तक मावरा की शादी हो चुकी होती। आयमा, खानदान में कोई तो होगा ना उनका ख्याल रखने के लिए, या सिर्फ वलीद ने ही ठेका उठा रखा है? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि भाभी की तरह आप भी भाई पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, अफसोस कर रहा हूं। तुम लोगों को वो वजह क्यों नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से दुर्रे शवार और वलीद के दरमियान झगड़ा हो रहा है? माजरत के साथ, अगर भाभी कमजोर है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहा तुमने, दुर्रे शवार कमजोर है। कल को पड़ोस की किसी लड़की के फोन कॉल्स और मैसेजेस पे मैं भाग भाग कर जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि तुम कितनी आला ज़र्फी का मुजाहरा करोगी और मुझे और उस लड़की को फूलों के हार कैसे पहनाओगी। भाभी की तरह शायद आप भी बेहिसी का सबक सिखाना चाहते। आयमा, नेकी करना या किसी मजबूर की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, मगर उस नेकी के साथ अपनी 24/7 की सर्विस देना कतई तौर पे मुनासिब नहीं है, और खास तौर पे तब जब घर में कोई मर्द ना हो। वक्त बे वक्त वलीद का वहां जाना आने वाले वक्त में बिला वजह की कहानियों को जन्म दे सकता है जो कि मावरा के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल बना देगा। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ, एक तो चोरी फिर सीना जोरी। भाई मैं ना कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं नसीहत करने के लिए आया भी नहीं हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ कि आयमा ने जो बात की थी उस पर मैंने उसको सख्त रद्द अमल दिया है। वाकई? तुम्हें पता मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो सच नहीं बोलती ना। मावरा की कहानी भी कोई गढ़ के सुना दी होगी आपको? नहीं, ना उसने कोई कहानी गढ़ी है और ना ही मैंने सुनी है, हमने सिर्फ फैक्ट्स पे बात की है। अच्छा, तो क्या है वो फैक्ट्स? जितनी गलती वलीद और उसके घर वालों की है उससे कई ज्यादा तुम्हारी है। मेरी? अच्छा, तम्मुल से मेरी बात सुन। देखो, अगर तुम मावरा और उसकी माँ पर यहाँ आने जाने पर और उन लोगों से मिलने मिलाने पर पाबंदी ना लगाती तो वलीद के लिए चोर दरवाजा कभी ना खुलता। सिर्फ तुम्हारी सख्ती और लड़ाई की वजह से वो गलती पर होने के बावजूद भी उल्टा तुम्हें नाराजगी दिखा रहा है, क्योंकि बकौल उसके वो तो सिर्फ उन दोनों की मदद करता है।